है ना वो कम से कम है 2 से 3 घंटे की, क्योंकि जब वो भूख ज़्यादा ले रहा होगा ना तब मैनेजमेंट की वो थोड़ी सी ना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चूज़ा वो लो बॉडी टेम्परेचर वो फील कर रहा होता है, तो ना इसमें वो फिर वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। भूख से कितनी देर बर्ड को भूख देंगे उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आना शुरू हो गया, आपको जब पता ही होगा कि हम लंबी भूख देते हैं तो बर्ड उसका 5 ग्राम वजन माइनस होना शुरू हो जाता है। कितनी भूख देनी चाहिए? 1.5 से 2 घंटे कोई और 8 आवर्स के बाद, सॉरी 8 आवर्स के बाद जी, और 8 घंटे के बाद वो 0.25% के हिसाब से वो बॉडी वेट वो लूज करना शुरू भूख कहती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप चेक करेंगे 5 घंटे के बाद उसने रिवर्स करना शुरू कर दिया। अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खाली हो जाता है 5 घंटे के बाद उसने पार्टली बेस पे वजन माइनस करना शुरू करते हैं, डिहाइड्रेशन भी शुरू हो जाती है। सर भूख का टाइम भी कैलकुलेट करना बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है। ये नहीं हम कह सकते कि आपके बर्तन के अंदर फीड जो है वो फिनिश होगी, आपका जो भूख का चलानिया वो खत्म नहीं, आपके क्लास की फीड है इंटेस्टाइन है उससे ही लेना है हमने। डाइजेस्टिव सिस्टम जब खाली हो जाए फिर वहाँ से वो माइनस करना शुरू करते मतलब जब बर्तन खाली हो जाते हैं बॉर्डर भी, तो उसके बाद आप क्या कहते हैं? हैं। हम दो तीन चीज़ें हम डार्क पीरियड जरूर देते हैं, लाइट हम बंद करते हैं 4 घंटे और सीधी 4 घंटे, और लाइट फीड के दौरान मिनिमम 2 घंटे हम बंद करते हैं। तीसरे हफ्ते से स्पेशली जब 10 दिन के बाद हम शुरू करते हैं 1 घंटे से आहिस्ते आहिस्ते इसको 2-2.5 घंटे पे ले जाते हैं। जो जब हम फीड देते हैं 3 टाइम तो मिनिमम 2 आवर्स एवरी टाइम, इन 6 घंटे बन गए। अगर हम 2 टाइम दे रहे हैं फीड तो फिर मिनिमम 2 घंटे। लाइनें अच्छी तरह लाइन फीड चलाने से पहले बंद कर देते हैं, फिर एंड तक फीड जब पहुँच जाती है फिर भी बंद ही रहता है। सर 2 घंटे एक टाइम फीड होगी, 2 घंटे एक टाइम होगी, 5 घंटे बंद। पीक आवर के टाइम हमारा पीक आवर होता है, बिजली आप पता बड़ी महंगी, उस वक्त कोई लाइट का फीड चलाने का ध्यान रखते हैं आप। पीक आवर्स होते हैं हमारे शाम 5 से 6 बजे, 6 से 10 आजकल 6 से 10 हाँ। उस वक्त हमारी फीड चलती है। उससे पहले उससे पहले पानी की बिजली की मिनिमाइजिंग को करें ताकि आपका बिल कम आएगा। पीक आवर्स में बिजली की जो आपका यूटिलाइजेशन है मिनिमाइज करें। लेकिन सर वेदर कंडीशन के साथ इसको फीडिंग को थोड़ा वेदर कंडीशन के साथ अभी रात को लेट नाइट थोड़ा सा ताकि फीडिंग हो उस टाइम जो आपको कोई हम गर्मियों में हम अवॉइड करेंगे फास्ट वेदर से, सर्दियों में हम कोशिश करेंगे कि मुर्गी रात के टाइम अपने पोटे में फीड रहे ताकि ठंड ना लगे। सर मैक्सिमम हम लोग बर्ड की परफॉर्मेंस बेस पे करते हैं, ये 6 से 10 ये पीक और ये नहीं देखते। ठीक है, ये देखते हैं कि उसको बर्ड को कितना बेनिफिट मिल रहा कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो ना हम हर चीज़ के अंदर देखते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ पे कॉस्ट लगानी पड़ रही है उसका हमें बेनिफिट कितना मिल वो रहा है, उसको ज़्यादा मैनेज प्रेफर करते हैं। उसके लिए फिर वो डार्कनेस की बात कर रहे हैं आप लोग पहले किस चीज़ की? जो फीडिंग टाइम जो आपने कहा कि कार के दरमियान की जो बात कर रहे हैं, अगर बर्ड को ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी शिवरी चलनी है तो फिर शिवरी वैसे इस पे तो तो हमें यूज टू ही करना है, जब मर्जी करते हैं। वैसे इस पे तो बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है ना कि इंटरमीडिएट डाइट पर काफी देर से मैं कहता 20 साल तो हो गए ना पोल्ट्री इसको। स्ट्रेट लाइट जो 30 साल हो गए हैं, मतलब कि जी जो सहदन है ना वो उस पे पीछे पड़े हुए हैं कि ब्राइडर को आप लाइट जो है ना वो इंटरमीडिएट दें, मतलब लाइट बंद करें फिर लाइट दें, लाइट बंद करें फिर लाइट सब आप बात करें। फीड वाले अगर हमारे बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। मेरा एक्सपीरियंस है कि बर्ड को 4 घंटे सुबह भूख आ जाए और 4 घंटे शाम में आ जाए भूख, उसके बॉडी ऑर्गन ठीक रहते हैं और बर्ड ना उसको डिजीज नहीं आती, मतलब वो बर्ड हेल्दी रहता है। भूख से बड़ा गैप आ जाए फीड का, ये बिल्कुल खाली होता है। खाली 4 घंटे की उसको भूख आएगी, मतलब वो जो कोटा खाली हो जाए सारा उसका वो क्लियर हो पूरे खत्म होने के बाद 4 घंटे। और इसमें हमारे फ्लॉक्स है ना जी जो जिनके रिजल्ट हैं तो उनका वाटर ही ऐसा है, वो बर्ड की भूख हम पूरी कर ही नहीं सकते। हम 5 से फीड चलाएं 550 भी चलाएं तो खा जाएगा बर्ड। तो वाटर का भी क्या है उसके अंदर कोई बड़ा लिफ्टम आपका ये छोड़ देगा थोड़े दिनों के बाद। हाँ, ये तो यही बात हम उसको लिफ्टम ही देते हैं ना सारे। हाँ जी। तो वो ऐसी बात नहीं कि वो खाता रहेगा, बस वो हम भूख देंगे और ज़्यादा, जैसे रोगों में हम भूख पड़ते हैं ना वो भी थोड़ा जितना गैप देते हैं उतना ही ज़्यादा होता। अगर आप लिफ्टम 2 दिन खाएगा उसके बाद पिक्चर तो पता है कि अवेलेबल है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। सर आपने सर जिस तरह कहा कि हमने सर फर्स्ट वीक का जो वेट है ना 260 तक भी लिया है, तो सर इसमें मतलब जो मेजर रोल सर मतलब फीड का है या आप लोगों ने सर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर वेंटिलेशन या मैनेजमेंट की है सर? इसमें अगली स्लाइड है, इसमें जो मेन रोल है चूज़ा, फीड और फीड का दाने का साइज, क्रम साइज, ये बहुत मैटर करता है। बाद फीड अच्छी हो, दाना मोटा हो, क्रम साइज बड़ा हो तब भी चूज़ा होगी। तीसरी जो है वो ह्यूमिडिटी,
मैं 3 चीज़ों को ज़्यादा कहता हूँ। आपने फीड बाकी मैनेजमेंट माइनर के आपने बर्तन ज़्यादा दिए, प्लेटें ज़्यादा रखी, उसको प्रॉपर पानी दिया, और लकीली अगर चूल्हा आपके पास डिजीज़ कम वाला आ गया, मैंने डिजीज़ फ्री तो मैं नहीं कह सकता, कम डिजीज़ वाला आपके पास आ गया, क्रम साइज अच्छा हो गया, तो ये अच्छे वजन आ जाते हैं। जी और कुछ सवाल पूछो जी होगा। देखिए डॉक्टर साहब एडिनो टाइप तो 4, 6, 11 आ रही है, मैं इसमें मैटर ही नहीं करता, ज़्यादा नहीं पड़ता, इस वजह से साका पे मरदा, डांग ना मरदा, गोली ना मरदा, इट लेस इम्पॉर्टेंट। एडिनो इस वक्त वर्टिकली साल्मोनेला और एडिनो मेरे हिसाब से कोई अगर 90% में शायद कहूँ तो एलिजिबिलिटी नहीं होगी चूजे के अंदर, समहाउ माइनर और या मेन प्रॉब्लम लेके चूजा आ रहा है साल्मोनेला और एडिनो। शायद 10% हो चूजा, पता नहीं कौन सा कुछ किस्म चूजा जिसमें नहीं होती है, ये डेफिनेटली होती है। अब हम डील कैसे कर सकते हैं? अच्छा दोनों ही क्योंकि एक दूसरे को इन्हांस करते हैं, लीवर प्रॉब्लम ही मेन, और इसमें ऊपर से हम हाई डेंसिटी फीड दे, ये चीज़ें बढ़ती हैं। अब हम मिनिमाइज करना, पहली बात ये कि फर्स्ट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी विच द टीक इज रिसीविंग, कि कितनी स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन पीछे से वो लेके आए। अगर तो एडिनो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है तो वो 5वें-6वें दिन मोर्टेलिटी स्टार्ट होनी है, 18वें दिन तक चलनी चाहिए। फिर दोबारा जाके जब फीड उसकी फिनिशर बढ़ेगी, क्वांटिटी 150 ग्राम प्लस जाएगी, उसमें फिर दोबारा क्लियर हो जाना। कुछ लोग कहते हैं इसमें चोकर डालें, फलाना डालें, इसको ग्रोथ स्लो करें, मगर मैं नहीं करता, ना मैं इस पर डिबेटेबल चीज़ें हैं ये, मैं कहता हूँ ये मरम जो चलन तो काम जो मरमू के ख़त्म होते हैं वो कर। आर्ट्रोजेनस वैक्सीन भी हम ट्राई कर चुके हैं, कभी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है, क्योंकि जब हम लीवर से वैक्सीन तैयार करते हैं उसमें माइक्रोटॉक्सिन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी हम बर्ड को इंजेक्ट करते हैं, कोई हाइजेनिक हम बर्ड को वैक्सीन नहीं बनाते, इसलिए उसके कभी कभार रिजल्ट बुरे ही आते हैं। तो इसको हैंडल करना तो बड़ा मुश्किल। साल्मोनेला के लिए हम जाहिर बात है कि मेडिसिन चलाते हैं, वर्टिकली बेसिकली आ रही। दूसरा साल्मोनेला का ये है कि बीटल्स इज़ अ वेरी वेरी बिग सोर्स। हम डिसइंफेक्शन करते हैं, जिसको भी कहते हैं, या बीटल्स जो हैं वो साल्मोनेला का एक बहुत बड़ा सोर्स। आप चूजा चेक करेंगे वो नेगेटिव हो गए एक्चुअली में, पहले दिन चेक करेंगे PCR में नेगेटिव होगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। उसकी रीज़न यही है कि हम केमिकल वगैरह मारते हैं, इसको ख़त्म नहीं करते। साइपरमेथ्रिन का कंटिन्यू स्प्रे करना चाहिए जब लिटर रिमूव हो जाए, यानी ये नहीं कि 1 लीटर लगा दिया। मेरे हिसाब से एक शेड में कम से कम 12 लीटर साइपरमेथ्रिन हमें यूज़ करना चाहिए, उसके क्रैक्स बंद करने चाहिए, खासतौर पर फर्श के साथ साथ जब पुराने हो जाते हैं शेड बड़े क्रैक बनते हैं, तो उसको झाड़ी हथौड़ी के साथ दोबारा से सीमेंट लगाएं। तो इसकी कॉलोनीज बन जाती हैं, ये तो चुंबड़ जैसे इसकी स्लाइड आया कि इसके अंदर चिक वेट का भी रोल होता है जो फाइनल है, क्योंकि कुछ लिटरेचर के अंदर था कि 1 ग्राम इनिशियल चिक वेट जो है फाइनली ऑलमोस्ट 100 ग्राम के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। और दूसरा लाइट इंटेंसिटी का भी ड्यूरेशन तो आपने बात की है कि उसको दें, क्योंकि आगे छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें बचत हो सकती है कि लाइट ड्यूरेशन, लाइट इंटेंसिटी। और थर्ड वन 47 डेज तक गया था कि आया कि इसमें डाइल्यूशन की थी जब आप एक्सटेंड करना है ड्यूरेशन आप मार्केटिंग की तो सर करती है ना, तो वो तो अंडरस्टूड बात है। ये जो ये लिखा हुआ है ये देखिए, ग्राम साइज ऑफ टी स्टार्टर, चिक वेट एंड ह्यूमिडिटी, ये फर्स्ट वीक का वेट को ये बाकी 2 चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमने ग्राम साइज है नॉर्मल कुछ फीडों का कुछ हैं जो वो बुरा होता है, उस पर कम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं बस ये कहूँगा आप अपने स्टाफ को कहेंगे दाना थोड़ा सा मोटा लग रहा है, उसको पहले 24 घंटे ना जो आप कहीं जब खा लेगा और छूट के खा लो, ऑगर जो गुजार लो, गड्ढे मार लो, वो इस तरह का कम्प्रोमाइज। उन्होंने पहले सट्टे ही आप अपने स्टाफ को कहीं गोली उतारें और उसका दाना चेक करें, अगर दाना ठीक नहीं है तो चूजा आने से पहले नहीं छूट के। अभी हमने सर एक छोटा सा प्लॉट था कि वो एक स्टार्टर फीड वो बहुत अच्छी, लेकिन उसका दाने का साइज बड़ा 135 ग्राम उसका होता, सॉरी 110 ग्राम। वो पहले 3 दिन के बाद हमने चेंज की फीड। हाँ जी, सिर्फ वो क्योंकि मोटा दाना वो खाता ही नहीं है। दूसरे भी डिसएडवांटेज तो पहले जितनी जल्दी फीड नहीं खा पाता ना, तो उसके फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप नहीं होता। बाकी तो आप लोग करते ही होंगे ये चीज़ है, वो तो इतना ज़्यादा सर, लेकिन 38 ग्राम का है
और एक जो है वो 40 ग्राम का है और एक जो है वो 45 ग्राम का है और बहुत बड़ा डिफरेंस है ये पक्की बात है जो 45 ग्राम का है ये जो है ना ह्यूमिडिटी, इसको काइंडली देखें। मैं इस पर बड़ा दौरा डालता हूँ कि जितनी ज़्यादा उतनी अच्छा, और ह्यूमिडिटी फ्रेश मॉइस्चर, आप पंखे कम चला रही है, अभी ह्यूमिडिटी बन रही है ना, बनती जा रही है। थर्मामीटर तो शो करेगा अभी थोड़ी देर में 60, थोड़ी घंटे बाद ये 70 हो जाएगी, ह्यूमिडिटी है ना जी। बट दिस इज डेट्रीमेंटल, दैट इज नॉट गुड फॉर द बर्ड, क्योंकि ये यूज्ड मॉइस्चर है, कंटेमिनेटेड मॉइस्चर हम एक्सेल कर रहे हैं, बर्ड एक्सेल कर रहे हैं। बाय कंप्रोमाइजिंग वेंटिलेशन या थ्रू वेंटिलेशन आप जब ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप ध्यान में रखिए वो यूज्ड मॉइस्चर है, वो फायदेमंद नहीं है। वो बर्ड ने एक्सेल किया हुआ है, बर्ड एक्सपरेट कर रहा है मॉइस्चर, वो हमारे काम का नहीं। हमने फ्रेश मॉइस्चर लेना है। उसका एक फ़ायदा ये होगा, जब आपको पता है कि अमोनिया वाटर सॉल्यूबल, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपसे कि जब वो मॉइस्चर फॉगर चलते हैं, पानी फेंकता है या आप स्प्रे करते हैं शर्ट में, तो अमोनिया जो है वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा डस्ट जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिड्यूस हो जाती है। ये दोनों चीज़ों ने ही ट्रेकिया का सत्यानाश करा, इसलिए इंड्यूस द ह्यूमिडिटी, नॉट लेट द डेवलप द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को डेवलप नहीं होना है, वो आपने एक्सचेंज किए रखने हैं, मेनली आपने खुद से इंड्यूस करनी है। उमर साहब, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी बात की, ये प्रॉब्लम ही आ रहा है हमारे बातों में, तो डमी बनाते हैं। डॉक्टर साहब तो नमी 70% कर लेते हैं कि अगर आपने सीख के ये करना है कि ये करते कैसे हैं, हाँ, थोड़ा सा ये बताइए कैसे करते हैं। अभी हमारा स्टार्टर चूजा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे 175 ग्राम उसका वजन है। देखो स्टार्टर का वजन 175 ग्राम है, बहुत जबरदस्त है। ये स्टार्टर चूजा है जिसका 175 ग्राम, ह्यूमिडिटी अच्छी नहीं, कैमरा बस नजर आएगा। ये अब शुरू में लगे हुए 3 और आगे फिर 3 लगे, ये नहीं कि 3 ही सिर्फ लगे। अब लड़के करते हैं जी वो बराता गिल्ला हो जाता है, वो सादा नहीं होता। अब देखो चूजा सामने बैठा है सर, फोकस जाए, ये हम 12 के करीब लगाते हैं। ये 12 एक जो बड़ा से निकल रहा है ना, फ्रेश लो, ये देखिए ये चूजा होगा तो किसने। अब इसका फायदा क्या होता है कि जो डस्ट है ना जी वो बैठ रही, दूसरी अमोनिया इसके अंदर एब्जॉर्ब होकर वो भी इसके अंदर डिजॉल्व होकर बैठ रही। तीसरा ये इंड्यूस कर रहा है। आप वेंटिलेशन को कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, वेंटिलेशन रखें जो भी चला के रखें, इसलिए आप देखेंगे वेंटो की अगर ऐसे शाम को आया तो हम नाइट में जो फीड चूजा खाना शुरू करता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चूजे ने फीड खाना शुरू की है वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं। हाँ पहले करिए, हाँ जी, 0 डे नहीं लेते हैं, मकसद ये होता है 0 डे लेने कहते हैं उनसे, लीटर में हम लेते हैं, ब्राइलर में हम लेते हैं। तो 7 दिन पूरे करने को कब करने आपने? अगले दिन सुबह, मसलन आज रात को चूजा आया ना आपका, रात को 2 बजे, अगले दिन सुबह जो है रात को 2 बजे आ गया, तो उससे 7 दिन जब पूरे होंगे अगले दिन सुबह। बड़े स्ट्रिक्ट तो नहीं कि रात के 2 बजे हम वजन करेंगे अगले दिन 7 बजे 8 बजे, 4-5 घंटे एक्स्ट्रा आगे पीछे 7.5 दिन का डेटा बन जाता है। हाँ 5 घंटे हम रात को 2 बजे तो वजन नहीं करते नहीं, हम आते साथ चूजा जो ही हमने खोलने से पहले उसका वजन करना है, वो तो हो गया, और वही हमने प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर ऐड करना है। उसके बाद 24 घंटे के बाद अगला दिन शुरू हो ठीक ऐसे ही ऐसे ही होगा। होगा। पूरा खाली का बंद करना है, जो अंडे पर बंद करना है। देखिए पोटा थोड़ा बहुत फीड पहले हफ्ते में तो पोटा खाली नहीं होता, दूसरे हफ्ते में फीड होती है, तीसरे हफ्ते में खाली होता है। वो अब खाली तो फुल फीड भी चल रही है, हम पहले 10 डेज ऑलमोस्ट फुल फीड है। ठीक है जी, इसमें आगे जो फर्स्ट 7 डेज एंड लास्ट 7 डेज आर द मोस्ट क्रिटिकल फेज। मैं इसमें तो पहले 7 दिन और आखिरी 7 दिन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ये पहली फेज है और आखिरी कटाई का हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है 2500 ग्राम का हो जाता है नहीं तो हम कहते हैं चलो यार हमें सेल हो जाना। इवन ड्यूरिंग कैचिंग भी हम थोड़ी सी इग्नोर करते हैं। FCR हो गया आपके थिनिंग करवाते हैं, उसके बाद में FCR हमारे काम होना शुरू हो जाता है। इसलिए कि सपोज हमारा 28,000 बर्ड था, 5,000 रात हमने निकाल दिया, सुबह उसी हिसाब से पत्ते चल रहे होते। हमने वो जो पंखे रिड्यूस करने थे वो क्यों नहीं किए, उसको ठंड लगवानी। आप वो जो विंडो खोलते उसके आगे तरपाल डाल के रखते हैं,
कोई में बली लगा के रखें ताकि चूजा जो बाहर फेंके तो हवा अंदर पहुँचे, अंदर से चूजा अपने बाहर फेंके। 4 दिन पहले ना हमने स्टॉक से किया था, 2 किलो की हमने उसकी क्लीनिंग करवाई और उस सुपरवाइजर की इतनी अप्रोच थी कि उसने इस सिनेरियो के अंदर भी उसको रेस्पिरेटरी कोर्स नहीं करवाया। उसने 2 किलो की थिनिंग करवाई, 8,000 उसने माल बीच में से निकलवाया। उसके बाद जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसने वेंटिलेशन सेट की, तो अगले दिन शाम तक वो नहीं सोया। उससे पूछा कि ये आपने रूटीन से हट के किया, ये क्या चीज़ थी? कहता सर हमने सिर्फ मॉनिटर किया कैचिंग को, हम थक के सुबह सो जाते हैं और जिन्होंने लड़कों ने साथ मिलकर कैचिंग करवाई, जिनको हम कहते हैं भाई तूने ये काम करना, तूने ये करना, वेंट सेट कर दो, वो आपसे ज़्यादा थके हुए। आप सोएंगे, आपसे पहले वो अंदर जाके या बैठ जाएंगे या सो जाएंगे मोबाइल। ये भी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस है। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 25,000 चूजा तो 5,000 सेल आउट हो गया। मैं सुपरवाइजर पूछा सुबह 5 बजे कितने पखे चल रहे, 10। मैं कल कितने चल रहे सिस्टम, कल भी सर 13 चल रहे थे। मैं शाबाश। तो 5,000 चूजा उसमें से निकल। हाँ जी, वो मसले 2-3 रीजन है। उसकी वेंटिलेशन की रेशो चेंज नहीं करते। दूसरा ये है कि वो जो खिड़कियाँ खोलने और बंद करने जाते हैं, अच्छा आपने अगर बर्ड 400-450 फुट शेड में से कहीं 2 पिलर में से उठाना है तो आप उन 2 पिलरों में जाली लगा लें, बजाय ये कि पीछे भाग रहे हैं और चूजा चरा के आगे भाग रहे हैं। तो जितना आप उस वक्त वो कर लें कंट्रोल स्ट्रेस को, उतना अच्छा है। सर इवन के अगर हमारी फुल हाउस भी सेल है ना, तो हम पैड वाले जो हमारा है ना, मतलब कि 4 पिलर 6 पिलर या 8 पिलर, उसकी हम फीड भी उस हिसाब से पीछे लेके जाते हैं ताकि उसको भूख कम से कम आए। में आमतौर पे गाड़ी वाला तो कहेगा फीड बंद करो, तो फीड बंद करो। अब आपके 2 पिलर से आपने उठानी मुर्गी, तो आप वहाँ की फील्ड लाइनें ऊपर कर दो, बजाय ये कि सारे शेड को आप ऊपर रखें। तो इसमें मैंने देखा टर्मिनल फेज पहले तो हो गया ना जी, कि अर्ली वेट या पहले 7-8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी वैक्सीनें भी इस सीज़न में हो जानी है, और वैक्सीन में पानी की जो वैक्सीन है वो ऐसी है कि वो 100% भी रिजल्ट दे सकती है, 0% भी दे सकती है। इसी तरह आई ड्रॉप है। अब आप अगर IP की वैक्सीन कर रहे हैं तो बहुत हीट लगाए, यानी IP का जो कोरोना वायरस है थोड़ा सा आपका टेम्परेचर हाथ में ड्रॉपर होगा, ऊपर जाएगा, वो इनफेक्टिव हो जाएगा। उसके अपने ड्रॉपर की जर्नी की पट्टी कॉटन की ठंडी करके वो रैप करना है। 15 से 16 डिग्री जी, जितना 10 डिग्री आइडियल है, 10 से 15 के दरमियान आपका चल जाए। यू कैन कवर इन दिस फेज। टर्मिनल फेज जो है, यानी आखिरी 7 दिन कह लें, कैचिंग से 7 दिन पहले के कह लें, ये बहुत क्रिटिकल है। पीछे कुछ लॉसेज हुए, यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। उसकी लूज ड्रॉपिंग और उसका वेट गेन, फीड रेशियो पर डे, बर्ड को मार्क कर लें, जगह स्पॉट शेड पे निशान लगा लें, एक ही जगह से करें। मुर्गियों और मुर्गों का वजन लगाना करें, और अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तब आपने वजन डिफरेंट तरीके से करना है। उसमें आपने देखने कि छोटे बर्ड पकड़ के 10 पीस पकड़ के उनका वजन करवा लें, उसके बाद दरमियाने, और उसके बाद ओवर, फिर उनकी एवरेज निकालें, तो सेल पे वो तकरीबन आपकी एवरेज आएगी। ब्रॉयलर में हम कॉक्सीडियोसिस को थोड़ा इग्नोर करते हैं, इसको देखें, हम सोडियम को दूर यूज़ करवाएं। और लीटर कंडीशन डेफिनेटली ये तो एंड पे आके, क्योंकि अपनी रैपिंग होती नहीं है, तो केक्स ना बन जाए। अगर लीटर हार्ड हो गया तब भी बर्ड नहीं चलेगा, उसको गीला हो गया तब भी नहीं चलेगा। उसको अपने सॉफ्ट रखना है, उसके ऊपर नया बरादा डाल दें। ड्यूरिंग सेल वेंटिलेशन इज नॉट, आगे जो हमने बात की है वो यही कि नॉर्म ऐसा होता है कि हम कहते हैं चलो हम सेल हो रही है, हम भी विजिट नहीं करते, सुपरवाइज़र हमसे पहले ढीला हो जाता है। उसमें ज़रूरी है कि एक तो या तो हम अपना असिस्टेंट जो है ना सुपरवाइज़र, उसको सेल में इंगेज ना करें। कि ह्यूमन एरर है, तो मुमकिन ही सारी रात आप 20,000 के जी वजन उठवाएं और आप जागता भी होगा, तो उसका दिमाग तो नहीं जाग रहा होगा ना। तो बेहतर ये है कि आपका जो है मोस्ट एफिशिएंट नेक्स्ट टू सुपरवाइज़र है ना, उसको आप स्पेयर रखें इस काम कैचिंग में उसको इन्वॉल्व ना करें। इसमें कोई इनपुट है तो शेयर कर सकते हैं सर, आप किस तरह वेट ज़्यादा ले सकते हैं, बेहतर है। अब ये आप अगर एक चीज़ देखेंगे, हमारी FCR जो है ना, यहाँ पे मैं कहूँ कि हमारी आती 58-57, इसको आना चाहिए 60। ठीक आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ वाई नॉट 60, लोग ले रहे हैं 60। सर लास्ट 7 डेज जो है वो पर डे की आप FCR भी काउंट करते हैं? कर सकते हैं, वो रेशो निकालते हैं। हाँ जी, वो हमने नोट किया कि बहुत सारे बर्ड ऐसे होते हैं, अगर 160 ग्राम फीड, बस हम अभी 170 से ऊपर नहीं जाता। 170 ग्राम पर बर्ड दें तो देन वो 90 ग्राम वेट कर रहा होता है, 160 दें तो 85 के करीब कर रहा होता है। उसकी रेशो जो बन रही है वो 1.782 के करीब बन रही है। उसको कैलकुलेट करें 55% या 60%, 55% से नीचे नहीं जाने चाहिए। 55% से नीचे नहीं जानी चाहिए, 55% से नीचे।